आपके दौरा करने वाले आज जाने वाले उसके समर्थकों का वीडियो ऑडियो क्लिप जारी हुआ है, वो सब वीडियो कर रहे हैं। अब वो एमसीडी में लग गए हैं। पहले हिमाचल गए, वहाँ से विड्रा किए, गुजरात गए, वहाँ से विड्रा किए, अब एमसीडी में लग गए हैं। वो वैसे वहाँ कुछ ही पानी वाने वाला नहीं है। थैंक यू। इसमें भी उसकी सरकार है और धर्मांतरण के बारे में कल ही मैं टीवी चैनल में देख रहा था। वो धर्मांतरण के वो बजरंगी लोग गए थे और उसके भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो बयान दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहाँ कैसे हो रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार, वहाँ कैसे हो रहा है? ये अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल मुद्दा बना रही है। पहले वो ब्रह्मानंद नेताम की वजह से ही बीजेपी जो है एक तरह से इस उपचुनाव में मुश्किलों में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसका सियासी नुकसान आने वाले समय में भी झेलना पड़ेगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ा हुआ है। क्या किसी बलात्कारी किस प्रकार से बचाना चाहिए? उसे सपोर्ट करना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? उसे स्वीकार करना चाहिए थे, हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि उसी सरकार में एफआईआर हुआ है। जब वो सरकार में थे तब एफआईआर हुआ है, तो उसको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। अब गलती स्वीकार नहीं करके गलती को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी गलती करेंगे, फिर तीसरी गलती होगी। सर भाजपा जो है लगातार चोरी की भी शिकायतें आ रही हैं, आपने अधिकारियों को खदानों को खोलने के भी निर्देश दिए हैं। नहीं, तो ये खदान खोलने के निर्देश नहीं, वो तो कोर्ट में है। कोर्ट में ये कहा कि 2000 से स्टे है, उसके अर्जेंट ही मतलब उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में शायद उसका फैसला आया था, फिर पिछली सरकार हाई कोर्ट चली गई थी, तो इस मामले में सुनवाई हो जाए, जो फैसला है वो हो जाए, तो उसके बाद फिर सरकार मान लो हाई कोर्ट उसे निरस्त करती है, तो राज्य सरकार के पास ऑप्शन खुला होता है कि भारत सरकार को पत्राचार करके उसको आगे बढ़े। दूसरा, यदि जो स्टे है उसको वेकेट कर देते हैं तो उसके दूसरे प्रोसेस हैं। तो कुछ भी निर्णय हो तो उसे आगे बढ़ा जाए, अन्यथा चोरी हो रही है। सर भाजपा जो है इसमें आपने कहा है कि केंद्र सरकार को अवगत कराने की आप बिल्कुल कराऊंगा। तो इसमें क्या विकल्प बच जाता है राज्य के पास कि अपने लोगों को संरक्षित करें? विकल्प सभी खुले हैं। मैं अपने राज्य के नागरिक की सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है, और यदि कोई भी दूसरे राज्य के हो, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या अपने सीमाओं से बाहर जाके काम करे, तो कार्रवाई भी करने का हमको अधिकार है। और सेंट्रल एजेंसी है तो सबसे पहले भारत सरकार को ही अवगत कराएंगे कि भाई ये शिकायतें मिली है और इस प्रकार से हो रहा है और ये ठीक नहीं है। सर भारत जोड़ो यात्रा जैसे तरह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी की दाढ़ी को लेके भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर देखिए ये बहुत मतलब ओछी हरकत कह सकता हूँ। उसके मामले में कुछ लोगों ने यहाँ एफआईआर भी कराया है, और यहाँ तक कि किसी की दाढ़ी किस प्रकार से दिखता है तो कुछ बोलते किसी कोई आसाराम टाइप की दिखता है, तो ऐसा बोलना चाहिए क्या? कह रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मित्र हैं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। देखिए कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते, किसी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आप यदि झारखंड के मुख्यमंत्री कहूँगा कि ये पत्रकार में से मेरे से उल्टा सीधा सवाल पूछता है, इसकी गिरफ्तार करो, कर लेंगे? नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा। तो वो 2019 का केस है और उसमें कार्रवाई हो रही है। यदि झारखंड की पुलिस आई है तो वो तो दूसरे राज्य जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है, और यदि कोई सहयोग राज्य की पुलिस से मांगती है उस जिले से, थाने से, तो वो रूटीन में हम लोग सहयोग करेंगे।